ये अब मैं बिल्कुल वक्त न लेते हुए मदरसा आलिया अरबिया के प्रिंसिपल शेख हिफ्जुर रहमान साहब को मैं मदऊ करना चाहता हूं कि आएं और कम वक्त में अपनी बातों को रखें। यकीन मानिए मुझ में इतनी जरूरत नहीं है कि मैं ऐसे लोगों से वक्त की पाबंदी लगाऊं, मगर चूंकि बच्चे और बच्चियां ये हमारे नौजवान 9 बजे सुबह से बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि अंधेरा होने के पहले पहले इनको विदा कर दिया जाए। शेख हिफ्जुर रहमान साहब इन 2 पंक्तियों के साथ कि अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि मवाला। हमारे सामने बैठे हुए जमाल अरपन साहब, शहर मऊ का नाम रोशन करने वाले डॉक्टर मंजर कमाल साहब, और हमारे हम सबक शेख अताउर रहमान मदनी साहब, एंड माई फेवरेट हनीफा मैम, और दीगर ख़वातीन और नौजवान बच्चों और बच्चियों, मैं एक छोटा सा, चूँकि हमसे रिक्वेस्ट किया गया है कि बहुत ही इख्तिसार के साथ आपको बातें रखनी है, मैं एक नारा दे रहा हूँ। चूँकि मुझे इंग्लिश कंपटीशन में स्पीच में जज के हैसियत से बुलाया गया था, तो मैं आप स्टार ऑफ द मऊ के लिए एक नारा मैं दे रहा हूँ, आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। जब मैं कहूँगा स्टार ऑफ द मऊ तो आप कहेंगे लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। वंस अगेन आई रिपीट, जब मैं कहूँगा स्टार ऑफ द मऊ तो आप कहेंगे लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। रेडी? स्टार ऑफ द मऊ, स्टार ऑफ द मऊ। यस, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह के कंपटीशन में बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको मैंने नोटिस किया था। ये स्पीच कंपटीशन, कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से अच्छा बनाइए। कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हमने नोटिस किया था वो मैं चाहता हूँ बच्चों के सामने रख दूँ, ताकि नेक्स्ट जब कोई स्पीच कंपटीशन हो तो उसमें ये गलतियाँ ना होने पाएँ। देखने में एक चीज़ आई कि बच्चे आमतौर से जो अमेरिकन्स में या ब्रिटिश स्पीकिंग जो कोर्स करते हैं उसमें हे गाइस, हेलो, हाउ आर यू, हे गाइस, ये सब जो वर्ड्स एंड सेंटेंसेस होते हैं ये सब इनफॉर्मल हैं। यहाँ बड़े बड़े लोग, स्लैंग, ये बड़े बड़े लोग आपके सामने प्रिंसिपल्स बैठे होते हैं, डिग्नेटरीज बैठे होते हैं, शहर के बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ हजरात बैठे होते हैं। आप इंग्लिश का कंपटीशन स्पीच आप दे रहे हैं और आपने हेलो गाइस, हेलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप क्या हे गाइस, हे ड्यूड, हे शॉप, व्हाट ऑल दिस, ये सब क्या है? ये आपको यहाँ पे आने से पहले ठीक करना होगा। उसके अलावा प्रोनाउंसिएशन बहुत गड़बड़ था कुछ बच्चों का, जो वाकई में समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बोल रहे हैं या मतलब किसी अफ्रीकन एक्सेंट में बोल रहे हैं। थैंक यू मैम। तो इस चीज़ को आप नोटिस कीजिए बच्चों। मेरी चाहत है कि आप अच्छे एक स्पीकर बने, ओरेटर बने, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने उस्ताद का नाम रोशन करें, जहाँ कहीं भी रहें। मैं भी उस्ताद हूँ और इस कमेटी में हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे जब वो बच्चे आए तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, ये सोचकर कि एक वक्त था कि वो स्टूडेंट हमारे सामने बैठता था और मैं उसको डांटता था, पढ़ो जी, पढ़ो, पढ़ते क्यों नहीं हो, होमवर्क क्यों नहीं करके आते हो। लेकिन आज जब इस स्टेज पे आके जब कह रहा है कि मैं फ़लाँ शेख मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे बीच में तशरीफ़ लेकर आए, और जब उसके ज़बान से ये शब्द, ये सेंटेंस निकलता हुआ देखा, अल्लाह की कसम मेरी ज़बान से आंसू आ गए। मैं यही चाहता हूँ बच्चों, यही चाहता हूँ, हमारी ख्वाहिश यही है कि आप इस स्टेज पर आएँ और इतने खूबसूरती से बात करें कि आपके वालिदैन भी देखें,
आपके असातिज़ा भी देखें, आपके टीचर्स भी देखें तो उनको उनका सीना फख्र से चौड़ा हो जाए। शाबाश, क्या बात है, फैंटास्टिक। उसके अलावा कुछ चीजें और भी मैंने नोटिस किया था। कुछ बच्चे आए थे, ऐसा लग रहा है कि रीड कर रहे हैं स्पीच को। ध्यान दीजिए बच्चे, ये स्पीच कंपटीशन आपको ये भी सिखाता है कि कहां आवाज को कम करना है, कहां ज्यादा करना है, कहां हाथ का ये इशारा किस तरह कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें नंबर कटता है इससे। अगर हाथ का इशारा आपने नहीं किया, सही नहीं, ठीक नहीं है, तो ये भी गड़बड़ है। हाथ का इशारा ठीक नहीं, गड़बड़ है। आप सर नीचे करके बात कर रहे हैं, गड़बड़ है। आपको सारी चीजें तैयार करके लानी होंगी। मुझे तो नहीं मालूम है कि उर्दू वाला कंपटीशन कैसा रहा, हिंदी वाला कैसा रहा, लेकिन जो मैंने नोटिस किया इंग्लिश वाले में, ये मेरी बच्चियों ध्यान दीजिए, आप लोग मेरे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए। एक चीज और नोटिस किया कि स्टार ऑफ द मऊ वालों के जिम्मेदारान से मैं गुजारिश करूंगा कि नौजवानों को भी इस कंपटीशन में ज्यादा से ज्यादा शामिल कीजिए, क्योंकि हमने देखा तकरीबन 12 पार्टिसिपेंट थे ना, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे थे। ये फख्र की भी बात है कि हमारी बच्चियां बहुत आगे बढ़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अफसोस की बात है कि हमारे बच्चे पीछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जिसको हमने नोटिस किया था। और आखिर में जाते जाते एक बात मैं कहूंगा कि मेरे बच्चियों, बहुत प्यार से मैं कह रहा हूं, आप मजलिस को पहचानना सीखिए कि किस मजलिस में हमें चीख के बोलना है और किस मजलिस में हमें प्यार से बोलना है। ये कोई मुशायरे की मजलिस नहीं है, ये कोई कहना हाई फाई प्रोग्राम उस टाइप का नहीं है। मतलब बड़े नेताजी आ रहे हैं, कम ऑन, ये ही इज कमिंग, जस्ट स्टैंड ऑन अ चेयर ऑफ कमांड, यस। ये प्रोग्राम इस टाइप का नहीं है मेरे भाइयों, ये प्रोग्राम इस टाइप का नहीं है। ये इल्मी प्रोग्राम है, ये इल्मी प्रोग्राम है। हमें सोचना होगा कि इसको कैसे आगे बढ़ाना है, देखना है। इसके अंदर सीरियसनेस होनी चाहिए, संजीदगी होनी चाहिए। हमें स्पीच कंपटीशन ये भी सिखाता है कि हमारा फ्लो कैसे होना चाहिए, आहिस्ता बोलना है, तेज़ बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। लास्ट में आखिरी बात मैं कहते हुए कि हम उम्मत इक़रा हैं, हम उम्मत इक़रा हैं। इक़रा का मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस है। कुरान की पहली आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इक़रा ये इंपरेटिव है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इक़रा का मतलब रीड, पढ़ो, स्टडी। और ये हुक्म है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, पढ़ो। और याद रख लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म अगर नहीं मानेंगे तो आप समझ लीजिए कि जिधर भी गुजरेंगे कौन जा रहा है आपके नाम से पहचान लिया जाएगा। अगर नहीं पढ़ेंगे, तालीम के मैदान में अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो याद रखिए कहां कहां आपको जलील होना पड़ेगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं बताता चलूं कि इस दुनिया में सबसे मजबूत पैसे के एतबार से कुवैत है। इस बात को मैं रिपीट करता रहता हूं। कुवैत की करेंसी इस दुनिया में सबसे स्ट्रांग है, लेकिन अगर इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज वो जीरो है। खासतौर से वो कंट्रीज जो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। आपके इल्म की वैल्यू है, जिस इल्म के जरिए से आप डिस्कवर करें, नई नई चीजों को लाएं, लॉन्च करें, नए नए तरीके लाएं। तो मेरे बच्चियों और मेरे बच्चों, आप लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर अमल कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इक़रा, पढ़ो। और हमारे लिए शर्फ की बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे कहा पढ़ो। और हमारे लिए इस बात की भी शर्फ है कि दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जिसकी शुरुआत लफ्ज़ इक़रा से हो, जिसका मैसेज रीड, स्टडी। लेकिन अफसोस की बात, हम उम्मत इक़रा नहीं है, पढ़ने वाली उम्मत नहीं है, हम उम्मत ला तक़रा, डोंट रीड। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।